सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, कक्षा 6 की अपनी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में अपना लेसन चल रहा था 7वां लेसन। 7वें लेसन का एक वीडियो अपने पहले बन चुका है। आज 7वां लेसन का सेकंड वीडियो है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है पार्ट सेकंड। तो इस 7वें लेसन के पहले वीडियो में दो प्रश्नों की अपनी चर्चा हुई थी। एक पहला प्रश्न विधानसभा का था, दूसरा प्रश्न विधान परिषद का था। तो विधानसभा और विधान परिषद की रचना या संगठन के बारे में अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज अपन चर्चा करेंगे विधानमंडल के कार्य व शक्तियों के बारे में। तो थोड़ा उससे पहले समझना आप लोग, पहले वीडियो में हालांकि मैंने बता दिया था आपको, लेकिन एक बार दोबारा देख लेना। जहां अपन ने 6वें लेसन में लोकसभा लिखा था, यहां अपन उसी को राज्य में कहते हैं क्या? विधानसभा। पार्ट 6 में जहां अपन ने लोकसभा लिखा था ना, सेम कार्य पार्ट 7 में किसके होंगे? विधानसभा के होंगे। समझ गए बात? जो 6वें लेसन में राज्यसभा को लेकर बात हुई थी, वही 7वें लेसन में किसको लेकर बात होगी? विधान परिषद। ये दो क्वेश्चन हुए थे अपने। लोकसभा और विधानसभा एक ही प्रकार की रचना व संगठन है। राज्यसभा और विधानसभा परिषद की लगभग एक ही प्रकार की है। वहां अपन ने ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा था? संसद कहा था। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहां इन दोनों को मिलाकर कहते हैं क्या? विधानमंडल। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। वहां लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या कहते थे? संसद कहते थे। अब अपन ने 6वें लेसन में जो पहला प्रश्न किया था वो लोकसभा का था, दूसरा प्रश्न राज्यसभा का था, तीसरा प्रश्न संसद के कार्य व शक्तियां थी। याद करना, 7वें लेसन में अपन ने तीसरा प्रश्न किया था संसद के कार्य व शक्तियां। 6वें लेसन में किया था। अब 7वें लेसन में पहला क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया विधानसभा वाला, दूसरा प्रश्न कर लिया विधान परिषद वाला, तीसरा प्रश्न करेंगे विधानमंडल के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। जैसे यहां अपना तीसरा प्रश्न क्या था? संसद के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। यहां अपना प्रश्न होगा विधानमंडल के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस लेसन का तीसरा प्रश्न। आज के वीडियो में अपना जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न है विधानमंडल के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। शक्तियों का वर्णन करो या उल्लेख करो, एक ही बात है। अब थोड़ा ध्यान रखना, वहां अपन ने जो संसद के कार्य व शक्तियों के 5 पॉइंट लिखे थे 6वें लेसन में, दोबारा बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। 6वें लेसन में अपन ने जो तीसरा प्रश्न किया था, 6वें लेसन का तीसरा प्रश्न था कौन सा? संसद के कार्य व शक्तियों का वर्णन करो। और अब 7वें लेसन का तीसरा प्रश्न है विधानमंडल के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो, वर्णन करो। वहां संसद का अपन ने उल्लेख किया था ना, वहां 5 पॉइंट लिखे थे। कितने पॉइंट लिखे थे? 5। वो 5 पॉइंट अपन यहां लिखेंगे। बस थोड़ा सा वर्णन जो होगा ना उसमें थोड़ा सा चेंज होगा और कंप्लीट वो का वो आएगा इसमें। तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं अपन। पहला पॉइंट वहां जो लिखा था और आपकी किताब में दे रखा है वो है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, या इसे कह सकते हैं अपन कानून निर्माण की शक्ति। विधायी शक्ति कह दो चाहे कानून निर्माण की शक्ति कह दो, वो का वो वर्णन करेंगे अपन। इसके वर्णन में आपको ये लिखना है विधानमंडल। अब इसको मिटा देना आप, संसद का उल्लेख नहीं कर रहे अपन, किसका उल्लेख कर रहे हैं? विधानमंडल। विधानमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना। अब एक बात समझना जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि
कि भाई 3 सूची बनी हुई है। कितनी सूची बनी हुई है? 3। एक है संघ सूची, दूसरी है समवर्ती सूची, दूसरी राज्य सूची लिखते हैं पर दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है कौन सी? समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में कुछ विषय लिखे गए हैं कि भाई संघ सूची में इसमें तो लिखे गए विषयों पर कानून कौन बनाएगा, इसमें लिखे गए विषयों पर कानून कौन बनाएगा, इसमें लिखे गए विषयों पर कानून कौन बनाएगा। तो संघ सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं उन पर कानून बनाता है कौन? केंद्र सरकार। कौन सी सरकार बनाती है? केंद्र सरकार। या केंद्र सरकार के रूप में अपन ने केंद्र सरकार वाले लेसन में अपन ने अध्ययन किया था किसका? संसद का। तो संसद ध्यान रखना आप। तो संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून कौन बनाएगी? संसद। राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। और इस समवर्ती सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं इन पर कानून दोनों बना सकते हैं। दोनों का मतलब संसद भी बना सकती है तो राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। और इस सूची में लिखे गए विषयों पर अगर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों के कानूनों में कोई मतभेद होता है, टकराव होता है, तो उसके बाद किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। अब सुनना, इसमें क्या लिखेंगे अपन? एक लाइन तो लिखी थी अपन ने, विधानमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों का निर्माण करना। उसके बाद अपन ये लिखेंगे राज्य विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाता है, क्योंकि दोनों पर कानून बनाता है। फिर लिखेंगे अपन कि समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के कानूनों में कोई टकराव या मतभेद होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। वहां भी अपन ने यही पॉइंट लिखा था। तो अब देखना इसमें आगे क्या लिखेंगे अपन। आगे लिखना आप लोग राज्य विधानमंडल राज्य सूची व समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाता है। विषयों पर कानून बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। और यदि दोनों के कानूनों में मतभेद होता है, और यदि दोनों के कानूनों में मतभेद होता है तो बताओ किसका कानून मान्य होगा? किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। मतभेद होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। ये तो हो गई विधानमंडल की पहली शक्ति। कौन सी? कानून निर्माण की शक्ति। तो विधानमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया? कानूनों का निर्माण करना। अब आपको ध्यान रखना है कि विधानमंडल किस किस पर कानून बनाता है? राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, और यदि दोनों के कानूनों में मतभेद होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। ये तो हो गई विधानमंडल की पहली शक्ति। दूसरी शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति। अर्थात आप एक काम किया करो, वीडियो को रोक लिया करो और वीडियो को रोककर जो मैंने लिखा है ना उसको लिख लिया करो अपनी कॉपी में, और उसके बाद में
वीडियो को रोक तो सकते हो ना, वीडियो को रोक के या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर लास्ट में एक साथ नोट्स बना लेना उसके। दूसरा कार्य है संविधान में संशोधन की शक्ति। अब देखो, हालांकि ये तुम्हें दिमाग में रखना है, सुनना, देश में तो होता है कौन, संसद। पूरे देश में, पूरे भारत की एक क्या है, संसद। और प्रत्येक राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। समझ गए बात? देश में तो होती है संसद और प्रत्येक राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है जो देश में होती है ना, संसद, उसके पास, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। लेकिन राज्य विधानमंडल की शक्ति में भी अपन ने लिखा है संविधान में संशोधन की शक्ति, तो इसमें आप ऐसे लिखोगे, हालांकि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है, लेकिन संविधान के कुछ भागों में संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक है। एक बार लिखते हैं फिर और समझा दूंगा। हालांकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है, संसद के पास होती है, लेकिन संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं, संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं, संविधान में संशोधन का मतलब क्या हुआ, संविधान में बदलाव करना। संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए, जिनमें संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं ना, उनमें से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल, या विधानमंडल लिख दो चाहे विधानसभा लिख दो, विधानमंडल की सहमति भी आवश्यक है, की सहमति भी आवश्यक है। यह हो गई विधानमंडल की दूसरी शक्ति, कौन सी, संविधान में संशोधन की शक्ति। फिर तीसरी शक्ति अपन ने संसद में लिखी थी, वही शक्ति यहां लिखेंगे। तीसरी विधानमंडल की शक्ति है वित्तीय शक्ति। तीसरी शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्ति। संसद की भी अपन ने तीसरी शक्ति कौन सी लिखी थी, वित्तीय शक्ति लिखी थी। तो इसमें सुनना, विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है, बजट पारित किया जाता है, जिसमें आय तथा व्यय का उल्लेख होता है। तो इसमें लिखना विधानमंडल। देखो आपको यहां में ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट अपन छठवें लेसन में समझ चुके थे। छठवां लेसन जब आप पहले याद करोगे तो ही आपको सातवां लेसन याद होगा। डायरेक्ट सातवां लेसन पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर आपको सातवां लेसन याद भी नहीं होगा। तो पहले छठवां लेसन कंप्लीट याद करोगे, उसके नोट्स बनाओगे, उसके बाद ही ध्यान रखना सातवां लेसन स्टार्ट करना, वरना सातवां लेसन भी याद नहीं होगा। तो विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट पारित किया जाता है, बजट पारित किया जाता है जिसमें एक वर्ष के आय व्यय का उल्लेख होता है, आय व्यय का उल्लेख होता है। एक तो अपन ने वित्तीय शक्ति की ये चर्चा की थी वहां, दूसरा अपन ने चर्चा की थी धन विधेयक को लेकर। तो वहां तो अपन ने लिखा था, देखो वहां क्या लिखा था, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। तो वहां अपन ने लोकसभा लिखा था, तो यहां लोकसभा की तरह कौन होता है राज्य में, विधानसभा। धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है, पेश किया जाता है।
अब विधानसभा पारित कर देगी तो किसके पास जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। तो धन विधेयक हमेशा पहले विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब इसके आगे लिखना आप, विधानसभा द्वारा पास होने पर यह विधेयक अब किसके पास जाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद के पास जाता है। विधान परिषद इसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। वहां भी अपन ने कंप्लीट वित्तीय शक्ति में ये क्या लिखा था? विधानसभा की जगह वहां लोकसभा लिखा था, और विधान परिषद की जगह क्या लिखा था? राज्यसभा लिखा था। और ये का ये उल्लेख कहां किया था? अपन ने संसद की शक्तियों में किया था। तो विधानमंडल की तीसरी शक्ति कौन सी हो गई? वित्तीय शक्ति। चौथी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। विधानमंडल की चौथी जो महत्वपूर्ण शक्ति है उसका क्या नाम है? कार्यपालिका शक्ति। अब देखना इसमें तो जो मंत्री परिषद होती है वहां तो अपन ने लिखा था कि मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां पर लिखेंगे मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या लिखेंगे? मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे उत्तरदायी होती है? जैसे ये विधानमंडल है और ये क्या है? मंत्री परिषद है। ये तो क्या हो गई? मंत्री परिषद, और ये क्या हो गया? विधानमंडल। विधानमंडल, ये मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, जिम्मेदार होती है? विधानमंडल के प्रति होती है। कैसे होती है? विधानमंडल के सदस्य मंत्री परिषद से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों को उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं किससे? मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा इन प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। इसका मतलब ये जवाब किसको दे रहे हैं? विधानमंडल को दे रहे हैं। इसका मतलब ये किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो गया। तो इसमें आप ये लिखोगे आगे, विधानमंडल के सदस्य मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी में आगे लिखोगे, मंत्री परिषद के सदस्यों को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ये विधानमंडल की तीसरी शक्ति हो गई। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। चौथी शक्ति कंप्लीट। अब पांचवी और लास्ट शक्ति है कौन सी? निर्वाचन संबंधी शक्ति। पांचवें विधानमंडल की शक्ति देखना, निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब देखो, जो संसद में अपन ने जो लास्ट पांचवी शक्ति लिखी थी ना, उसमें तो अपन ने लिखा था कि संसद के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहां उपराष्ट्रपति नहीं लिखेंगे, यहां केवल ये लिखेंगे कि विधानसभा के सदस्य। यहां विधानमंडल नहीं लिखना, यहां विधानसभा लिखना। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं लिखना है। यहां केवल क्या लिखना है? राष्ट्रपति लिखना है। तो अपन यह विधानमंडल ही लिख देते हैं, चलो विधानसभा की बजाय।
विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट। अगर आप लोगों ने छठवां लेसन ढंग से तैयार कर लिया तब तो मेरा वादा है आपसे कि 1% भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई नहीं होगी। डायरेक्ट अगर किसी ने सातवां लेसन ही स्टार्ट कर लिया तो मुझे पता है आपको ये लेसन भी याद नहीं हुआ होगा। तो पहले छठवां लेसन देखना और उसके बाद सातवां लेसन। क्वेश्चन कितने हो गए अपने? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न कौन कौन से हो गए वो बोर्ड पे लिखता हूं मैं। इस लेसन का देखो अपना जो जो प्रश्न हुए हैं ना, एक बार वो देखते हैं अपन कौन कौन से प्रश्न हो गए। 7वें लेसन का पहला प्रश्न अपन ने किया था क्या? विधानसभा की रचना या संगठन का वर्णन करो। ये तो अपन ने पहला प्रश्न किया था, वो कंप्लीट हो चुका अपना पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अपन ने किया था क्या? विधान परिषद की वो प्रश्न था रचना या संगठन का वर्णन करो। दूसरा प्रश्न क्या था? विधान परिषद की रचना व संगठन का वर्णन करो। ये 2 प्रश्न तो अपन ने पहले वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज वाले वीडियो में अपन ने तीसरा प्रश्न किया है क्या? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या हो गया? इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के कार्य व शक्तियों का वर्णन करो। कार्य व शक्तियों का वर्णन करो। तीसरा प्रश्न अपन ने आज वाले वीडियो में ये कर लिया। अब 2 प्रश्न और सुनना तुम। जैसे चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न क्या है? विधानसभा की रचना को ही कह सकते हैं पर क्या? संगठन। वह शक्तियों का उल्लेख करो। शक्तियों का उल्लेख करो या शक्तियों का वर्णन करो। ये प्रश्न अपन ने किया नहीं है ये प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न आप लोग खुद कर सकते हो। कैसे? विधानसभा की रचना या संगठन, ये तो अपना पहला प्रश्न हो चुका, समझ गए बात। विधानसभा की रचना का वर्णन करना है, ये तो अपन कर चुके किसमें? पहले प्रश्न में। फिर पूछेगी विधानसभा की शक्तियों का वर्णन करो, तो विधानसभा की शक्तियां इसमें अपनी हो चुकी है, क्योंकि विधानमंडल दोनों को मिलाकर ही तो कहते हैं ना। तो इस विधानमंडल में विधानसभा भी तो शामिल है ना। तो जब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़े, ये क्वेश्चन एग्जाम में है, तो पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों के आंसर मिला के लिख देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ गए बात। 5वां प्रश्न आपके सामने है, विधान परिषद की रचना को कह सकते हैं अपन क्या? संगठन। वह शक्तियों का वर्णन करो। शक्तियों का वर्णन करो। समझ गए बात। अब देखो, विधान परिषद की रचना, दूसरा प्रश्न में अपने कंप्लीट। अब विधान परिषद की शक्तियां, जब अपने विधानमंडल की शक्तियां पढ़ी है तो विधानमंडल में ये विधान परिषद भी तो शामिल है, क्योंकि दोनों को मिलाकर अपन क्या कर रहे थे? विधानमंडल। तो तीसरे प्रश्न का आंसर इसमें लिख देना येलो। दूसरे और तीसरे प्रश्न का आंसर मिला के लिख देना 5वां प्रश्न कंप्लीट। पहले और तीसरे का आंसर मिला के लिख देना 4था प्रश्न कंप्लीट। और इस आधार पर इस लेसन के अपने 5 बड़े क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो 7वां लेसन है ना, 7वें लेसन से बोर्ड परीक्षा में आपके 2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा 6 नंबर का, एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो 6-6 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं ये सारे, और 2 नंबर के प्रश्न कौन से बढ़ सकते हैं वो अपन आगे जाके चर्चा और कर लेंगे। आज के वीडियो में अपन इतना ही करवाएंगे, उसके बाद में अपन आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।